हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पहली एंट्री, रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम हरे कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 12,000। आपने हरे कृष्ण से 12,000 की अमाउंट रिसीव करनी थी, बट आपको 11,700 ही रिसीव हुआ, वो भी सेटलमेंट की वजह से। सेटलमेंट की वजह से मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है 300 का, वो 300 का डिस्काउंट रिसीव में, डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा। क्योंकि जब आप पेमेंट रिसीव करते हो, जब आपको पेमेंट मिलती है, तो आपके पास राइट होता है डिस्काउंट देने का। डिस्काउंट देना हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे पास पैसा तब शॉर्ट आएगा। तो अब हमने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देना हमारे लिए एक्सपेंस है। हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया 300 का और हमें पेमेंट रिसीव हो गया 11,700 का। टोटल अमाउंट हमें ये हरे कृष्ण से लेना था, तो हम हरे कृष्ण के अकाउंट में डाल देंगे 12,000। सेकेंड एंट्री, रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट ऑफ 12,000। अब यहाँ पर सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने श्याम से 12,000 लेने थे, हमें 11,700 रिसीव हुए। अब जो 300 है, उसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये डिस्काउंट का है या नहीं है। तो जब सिर्फ ऑन अकाउंट की बात होती है तो डिस्काउंट नहीं होता, जब ऑन सेटलमेंट की बात होती है तो डिस्काउंट होता है। तो हमें रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट 11,700 टू, किससे रिसीव हुआ? श्याम से 11,700। यहाँ पर 300 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। फोर्थ एंट्री देखते हैं, पेड 2880, आपने पे किया तो आपके पास से बैंक में से पैसा गया 2880 का। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, फुल सेटलमेंट में अब आपको 3,000 देने थे, आपने दिए 2880, आपको 120 का डिस्काउंट मिल गया। तो 120 का डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम होती है और इनकम को आप क्रेडिट करते हो। और ये पेमेंट हमें ए के मंडल को करनी थी, तो ए के मंडल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। कितने से? 3,000 से। पेड 2880 टू एस के गुप्ता ऑन हिज अकाउंट। अब यहाँ पर भी सिर्फ ऑन हिज अकाउंट है, यहाँ पे सेटलमेंट की बात नहीं है, तो सेटलमेंट की बात मतलब डिस्काउंट की बात नहीं है। तो आपने एस के गुप्ता को दिया, तो एस के गुप्ता अकाउंट डेबिट, कितना दिया? 2880, और दिया तो बैंक में से पैसा गया, तो टू बैंक 2880। अब जब यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं है, तो डिस्काउंट की अमाउंट को हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट यहाँ पे है ही नहीं कुछ। अब रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 70 पैसा इन अ रुपी। सबसे पहले 70 पैसा इन अ रुपी का मतलब होता है 70%, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। आपको 100 पैसे में से 70 पैसे 70 पैसे मिल गए, इट मीन्स 70% अमाउंट रिसीव हो गया। अब किससे रिसीव हुआ? ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजा गोपाल। अब राजा गोपाल का एक ऑफिशियल रिसीवर होने का मतलब क्या है? जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके लिए एक ऑफिशियल रिसीवर हायर किया जाता है, जो उस इंसॉल्वेंट पर्सन के सभी एसेट्स को बेचता है और पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को, जितनी भी उसकी लायबिलिटीज है, जितना भी पैसा उसको लोगों को देना है, उनको पेमेंट करता है। अब हमने राजा गोपाल से 7,000 लेने थे, हमें सिर्फ 70% अमाउंट मिला, तो बाकी का जो 30% है वो हमें नहीं मिला और ना ही मिलेगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो वो हमारे लिए बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स का मतलब है वो पैसा डूब गया, तो पैसा डूबना हमारे लिए लॉस है, तो हम लॉस को रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना? 7,000 का 30%, क्योंकि 70% मिल गया, तो जितना नहीं मिला वो आपका बैड डेट्स, और जो आपको मिल गया वो आप कैश में डेबिट कर दोगे। कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 7,000 का 70%, 4,900। और ये अमाउंट आपने किससे रिसीव करनी थी? राजा गोपाल से, तो टू राजा गोपाल अकाउंट 7,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 टीएस गिरेवाल का। इजी क्वेश्चन था, हमने डिफरेंस देख लिया सेटलमेंट में और विदाउट सेटलमेंट वाले पेमेंट्स में या रिसिप्ट में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।